हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल 2023 की सूची के बारे में। यानी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनके जो राज्यपाल हैं वो चेंज हो चुके हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए भारत के जो अपडेटेड न्यू राज्यपाल हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अपने इस वीडियो में भारत के 28 राज्यों के राज्यपालों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा राज्य आता है और फिर हमारे राज्यपाल आते हैं। तो सबसे पहले हमारा है आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसके राज्यपाल कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक। कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक जो है वो अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। वही जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है वो विशाखापट्टनम है। और याद रखना, पहले अमरावती चिल्ला रहे थे, वो नहीं, आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल है आपकी विशाखापट्टनम। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो श्री न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर बने हैं। वही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। और इसके नए गवर्नर बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक। ठीक है, याद रखना। फिर आता है असम, और असम के नए गवर्नर बने हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया। कौन बने हैं? असम के नए गवर्नर श्री गुलाब चंद्र कटारिया। असम के बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब का जो फूल होता है वो खिलना आसान तो नहीं होता है ना, तो असम के नए गवर्नर बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, असम समान और बहुत ही आसान नहीं होता गुलाब का फूल करना, तो गुलाब चंद्र कटारिया बने हैं असम के नए गवर्नर। और वहीं असम की बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और इसका नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, तो ये भी याद रखना। फिर आता है बिहार, और ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बिहार के नए राज्यपाल बने हैं श्री राजेंद्र विष्णु अर्लेंकर। कौन बने हैं? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर जो है वो बिहार के नए गवर्नर बने हैं। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है, जहाँ पटना में ही बिहार का हाई कोर्ट भी स्थित है। ठीक है, और यहाँ के नए गवर्नर बने हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने कौन है? श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन बने हैं? श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। वही छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है। ठीक है, और इसके नए गवर्नर बने हैं श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसभूषण छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, छत्तीसगढ़ यानी कि छत्तीस विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, उसके बाद आते हैं गोवा। क्या आता है? गोवा। और गोवा के नए राज्यपाल बने हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। कौन बने हैं गोवा के नए राज्यपाल? श्री PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, और गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। और गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा के नए गवर्नर बने हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, श्रीधरन जी जो हैं वो गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। उसके बाद आता है हमारा गुजरात। फिर आता है हमारा गुजरात। क्या आता है? गुजरात। और गुजरात के नए गवर्नर बने हैं श्री आचार्य देवव्रत। कौन बने हैं? श्री आचार्य देवव्रत जो हैं वो गुजरात के नए गवर्नर बने हैं। ठीक है, और गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, तो ये भी याद रखना, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के नए गवर्नर बने हैं श्री आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत यानी देव का व्रत कौन है? वो है गुजरात। ठीक है, रात में हम आचार्य देवव्रत करते हैं। ठीक है, आचार्य का व्रत रखते हैं, यानी कि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के नए गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत। फिर आता है हरियाणा, और हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। कौन बने हैं? श्री बंडारू दत्तात्रेय बने हैं हरियाणा के नए गवर्नर। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल क्या है? वो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जहाँ इसका हाई कोर्ट भी स्थित है। और ये पंजाब की भी कैपिटल है, और पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में ही स्थित है। और चंडीगढ़ खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी याद रखना। और हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ल। कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ल जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। और
हम शिव की क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे ना, तो हिम यानी कि हम, और हम क्या करेंगे, शिव की प्रार्थना करेंगे। उसके अतिरिक्त जो ये हिम आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, हिम हिम का मतलब क्या होता है, हिमालय, और हिमालय में कौन रहते थे, शिव भगवान रहते थे ना। तो हिम से याद रखना हिमालय, और हिमालय में शिव भगवान रहते थे। तो शिव प्रताप शुक्ल जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। उस हिमाचल प्रदेश है, इसकी 2 कैपिटल हैं, शिमला और धर्मशाला। जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है जो शीतकालीन, वो है आपकी धर्मशाला, और जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो है शिमला। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और आपकी धर्मशाला, और जो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन कैपिटल है वो धर्मशाला है, और जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो आपकी शिमला है। ठीक है, याद रखना। और इसके गवर्नर कौन बने हैं, श्री शिव प्रताप शुक्ल बने हैं। फिर आता है झारखंड, और झारखंड के नए गवर्नर बने हैं श्री सीपी राधाकृष्णन। कौन बने हैं, श्री सीपी राधाकृष्णन जो है वो झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। झारखंड मतलब खंड खंड, और खंड खंड में कौन है, वो तो हमारे कौन है, राधा कृष्ण जी हैं। ठीक है, जो राधे कृष्ण है वो हर जगह खंड खंड में है, तो झारखंड यानी खंड खंड में श्री पी राधा कृष्णन है। ठीक है, और झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। ठीक है, झारखंड की कैपिटल है रांची, और यहाँ के नए गवर्नर बने श्री सी पी राधा कृष्णन। और यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल होता है वो सरहुल होता है। कौन सा होता है, सरहुल होता है, भी याद रखना। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन है। ठीक है, झारखंड के नए गवर्नर हैं श्री सी पी राधाकृष्णन। यहाँ की कैपिटल है रांची, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है सरहुल, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हेमंत सोरेन है। फिर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक बने हैं, कर्नाटक के नए गवर्नर कौन बने हैं, श्री थावरचंद गहलोत। जो श्री थावरचंद गहलोत हैं वो कर्नाटक के नए गवर्नर बने हैं। कौन बने हैं कर्नाटक के नए गवर्नर, श्री थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत जी बने हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटक की कैपिटल जो बेंगलुरु से सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और यहाँ के नए गवर्नर बने हैं श्री थावरचंद गहलोत। वही जो कर्नाटक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है सिद्धारमैया। ये भी नए बने, तो ये भी याद रखना। और जो यहाँ का फेमस त्योहार है वो उगादी है, जिसे हम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। क्या है, उगादी, जिसे हम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, वो हैं, और कर्नाटक गवर्नर श्री थावरचंद गहलोत। उसके बाद आता है केरल, और केरल के नए गवर्नर बने हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। कौन है केरल के नए गवर्नर, श्री आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, केरल के हैं मोहम्मद खान जी। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम है, और केरल के नए गवर्नर है श्री आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है, मध्य प्रदेश, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश की नए गवर्नर बने हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन बने, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। वहाँ से मध्य प्रदेश, और वहाँ से हमारा मंगू भाई भी होता है। तो मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। क्या आता है, महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश की कैपिटल बच्चा याद रखना, मध्य प्रदेश की कैपिटल है हमारी भोपाल। ठीक है, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की कैपिटल है। फिर हमारा आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं श्री रमेश बैस। कौन बने हैं, श्री रमेश बैस जो है वो महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। महाराष्ट्र, ठीक है, रमेश बैस। ठीक है, बेस, महान लोग अपना बेस पहले तैयार मजबूत करते हैं, फिर अपना जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो बेस तैयार अच्छे से करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, महान लोग। और महाराष्ट्र का बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, मुंबई है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। ठीक है, फिर आता है मणिपुर। क्या आता है, मणिपुर, और मणिपुर के नए गवर्नर बने सुश्री अनुसुईया उइके। कौन बनी है, अनुसुईया उइके है, वो बनी है मणिपुर की नई गवर्नर। और मणिपुर में तो इस समय बहुत सारा, मणिपुर इस समय काफ़ी चर्चा में है, तो मणिपुर के गवर्नर जरूर याद रखना, काफ़ी ज़्यादा पूछ भी सकता है। तो मणिपुर के नए गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। ठीक है, अनुसुईया उइके। और मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, अब फिर मेघालय। क्या है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेघालय। क्या आता है, मेघालय, और मेघालय के नए गवर्नर बने हैं श्री फागू चौहान। कौन बने हैं, श्री फागू चौहान जो है वो मेघालय के नए गवर्नर बने हैं। और हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन बने हैं मेघालय के नए गवर्नर, श्री फागू चौहान जो है वो मेघालय के नए गवर्नर बने हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग है मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के गवर्नर बने हैं फागू चौहान। मेघालय हो गया फागू। ठीक है, फागू चौहान। फिर आता है मिजोरम, और मिजोरम के गवर्नर बने हैं डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। कौन बने हैं, डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू जो है मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं।
बहुत ही अजीब नाम है इन सबके, लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। ठीक है, डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू जो है वो मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल है, और डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर बने हैं। और जो मिजोरम है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, ये सब नॉर्थ ईस्ट राज्य में आते हैं, ये भी याद रखना। फिर आता है नागालैंड। क्या आता है, नागालैंड। और नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं श्रीला गणेशन। कौन बने हैं, श्रीला गणेशन जो हैं वो नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, राज्यपाल नए बने हैं नागालैंड के, श्रीला गणेशन। ठीक है, नाग, जब भी नाग को देख लेते हैं तो गणेश भगवान को याद कर लेते हैं ना, भगवान को याद करते हैं, भगवान में सबसे पहले आते हैं श्री गणेश जी। तो नाग को जब भी देखते हैं तो हम गणेश भगवान को याद कर लेते हैं। तो नागालैंड के श्रीला गणेशन। और नागालैंड की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है उड़ीसा। क्या आता है, उड़ीसा। और उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जो है वो उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा में ही अपनी भगवान कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे हम ब्लैक पेगोडा कहते हैं। और उड़ीसा में ही भगवान पुरी का जगन्नाथ मंदिर है जिसे हम व्हाइट पेगोडा कहते हैं, ये भी याद रखना। उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर आता है पंजाब। क्या आता है हमारा, पंजाब। और पंजाब के गवर्नर कौन बने हैं, श्री बनवारी लाल पुरोहित। कौन बने हैं, श्री बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो पंजाब के नए गवर्नर बने हैं। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। और जो बनवारी लाल जी हैं वो बने हैं पंजाब के नए गवर्नर। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और जहाँ राजस्थान पिंक सिटी भी कहते हैं। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। और यहाँ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नर वो है कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र। राजस्थान में कौन है गवर्नर, श्री कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में राज आ रहा है और कलराज में भी राज आ रहा है, तो राज से याद रखना, कलराज मिश्र राजस्थान के नए गवर्नर। फिर आता है सिक्किम। क्या आता है, सिक्किम। और सिक्किम के नए गवर्नर बने हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन बने हैं, श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो सिक्किम के नए गवर्नर बने हैं। सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक है। और सिक्किम मतलब होता है पैसे, और पैसे किसके पास है, लक्ष्मण के पास थे ना। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इनके हैं सिक्किम के नए गवर्नर। और इसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। क्या आता है हमारा, तमिलनाडु आता है। ठीक है, और तमिलनाडु के नए गवर्नर बने श्री आर एन रवि। कौन बने हैं, श्री आर एन रवि जो हैं वो तमिलनाडु के नए गवर्नर बने हैं। रवि। ठीक है, रवि जो है वो मिलते हैं ना, रवि मिलते हैं, तो मिलते हैं रवि। तो ये जो हमारे तमिलनाडु के नए गवर्नर श्री आर एन रवि हैं। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और यहाँ के नए गवर्नर हैं श्री आर एन रवि। उसके बाद हमारा आता है तेलंगाना। और तेलंगाना के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन बने हैं, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो हैं वो तेलंगाना के नए गवर्नर बने हैं। कौन बने हैं तेलंगाना के नए गवर्नर, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन बने हैं। ठीक है, तेलंगाना, देखिए तेलंगाना में तारा है, तमिली में भी तारा है, तो डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वो तेलंगाना के नए गवर्नर बने हैं। और जहाँ का जो फेमस त्यौहार है बथुकम्बा है। ठीक है, बथुआ जो होता है वो तेल में पकाया जाता है, तो ऐसा रखना बथुकम्बा जो है वो तेलंगाना का फेमस फेस्टिवल है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना। फिर आता है त्रिपुरा। क्या आता है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। कौन बने हैं, श्री सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं। त्रिपुरा यानी कि पूरा, और पूरा का पूरा कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। पूरा इच्छा कौन करते हैं, नारायण भगवान जो है वो पूरी इच्छा करते हैं ना, तो त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा के गवर्नर, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। ठीक है, अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। क्या आता है हमारा, उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। जो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं वो बनी है उत्तर प्रदेश की नई गवर्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वही और जो उत्तर प्रदेश है इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ है, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और यहाँ की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश है इतना अच्छा, जहाँ जहाँ लोगों को आनंद आ जाता है, तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की न्यू गवर्नर। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, यानी कि चीफ मिनिस्टर हमारे हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो
वो हमारे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। और आनंदीबेन पटेल जो हैं, आनंदीबेन जो पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश की कौन है, नई क्या है आपकी गवर्नर हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। यहाँ का राजकीय पंछी जो है वो सारस है। यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है, यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद आता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के नए गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल जो गुरमीत सिंह है वो उत्तराखंड के नए गवर्नर हैं। और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, तो ये भी याद रखना, दो कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। और उत्तराखंड के जो चीफ गवर्नर है वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। ठीक है, उत्तराखंड के कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जो है वहाँ के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। कौन बने हैं, डॉक्टर CV आनंद बोस। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कलकत्ता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के गवर्नर कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पश्चिम बंगाल जो है इसके नए गवर्नर बने डॉक्टर CV आनंद घोष। और पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश के साथ भी अपनी बाउंड्री टच करता है, तो ये भी याद रखना। तो डियर स्टूडेंट, देते हमारे भारत के 28 राज्य और उनकी जो गवर्नर बने उनके बारे में, इसके 3 मिनट की कैपिटल्स के बारे में भी आपको बता दिया, जो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही बताएं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने 28 राज्य उनके गवर्नर के बारे में, जिसमें और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो हमने आज भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल 2023 की सूची देखी थी, यानी कि हमारे भारत में 28 राज्य, तो 28 राज्यों के बारे में देखा, उनके कौन कौन से नए राज्यपाल बने हैं उनके बारे में भी देखा। तो हमारे राज्य में सबसे पहले हमारा आंध्र प्रदेश आता है, और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने थे यस अब्दुल नज़ीर। कौन बने थे, यस अब्दुल नज़ीर बने थे। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनी थी विशाखापट्टनम, और यहाँ के नए गवर्नर बने थे यस अब्दुल नज़ीर। ठीक है, ये थे आंध्र प्रदेश की। ठीक है, और बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने थे, लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। कौन बने थे, अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक बने थे अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल थी ईटानगर। ठीक है, उसके बाद आता था असम, और असम के नए गवर्नर बने थे श्री गुलाब चंद्र कटारिया। कौन बने थे, असम के श्री गुलाब चंद्र कटारिया बने थे, क्योंकि आसान नहीं था, गुलाब का जो गुलाब था वो आसान नहीं था खिलना, तो असम के नए गवर्नर बने थे श्री गुलाब चंद्र कटारिया। और असम की कैपिटल थी दिसपुर, क्या थी, दिसपुर। फिर भी आता है बिहार, और बिहार के नए गवर्नर बने थे श्री राजेंद्र विश्वनाथ हरलेंकर। कौन बने थे, बिहार के नए गवर्नर श्री राजेंद्र विश्वनाथ हरलेंकर। और बिहार की कैपिटल जो थी वो पटना थी, और बिहार के हाई कोर्ट भी पटना में ही स्थित थी। और यहाँ के जो गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ हरलेंकर बने थे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे वो कौन थे बिहार के, वो है नीतीश कुमार। और बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं, तो याद रखना बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। ठीक है, और बिहार के आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद था छत्तीसगढ़। कौन था हमारा, छत्तीसगढ़ था। और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने थे, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने थे श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन बने थे, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन बने थे। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या थी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल थी रायपुर। कौन थी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर थी। उसके बाद आता हमारा गोवा, और गोवा की बात करें तो इसके नए गवर्नर बने थे श्री PS श्रीधरन पिल्लई। कौन बने थे, श्री PS श्रीधरन पिल्लई जो थे वो गोवा के नए गवर्नर बने थे। और गोवा की कैपिटल क्या थी, पणजी थी, वो गोवा की कैपिटल थी। और श्री PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर बने थे। और गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य था। ठीक है, तो यह भी याद रखना। फिर आता है गुजरात, और गुजरात के नए गवर्नर बने थे श्री आचार्य देवव्रत। कौन बने थे, श्री आचार्य देवव्रत गुजरात के नए गवर्नर बने थे। और गुजरात की कैपिटल थी गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल थी, याद रखना, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के नए गवर्नर बने हैं श्री आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत, यानी देव का व्रत कौन है, वो है गुजरात। ठीक है, रात में हम आचार्य देवव्रत करते हैं। ठीक है, आचार्य का व्रत रखते हैं, यानी कि गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के नए गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत। फिर आता है हरियाणा, और हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। कौन बने हैं, श्री बंडारू दत्तात्रेय बने हैं हरियाणा के नए गवर्नर। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल क्या है, वो हरियाणा
हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जहाँ इसका हाई कोर्ट भी स्थित है। और ये पंजाब की भी कैपिटल है, और पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में ही स्थित है। और चंडीगढ़ खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी याद रखना। और हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ल। कौन है? श्री शिव प्रताप शुक्ल जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और यहाँ के एक नए गवर्नर है श्री शिव प्रताप शुक्ल। हम शिव की क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे ना, तो हिम यानी कि हम, और हम क्या करेंगे? शिव की प्रार्थना करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हिम आ रहा है, हिम का मतलब होता है बर्फ, या फिर हिम का मतलब होता है हिमालय। हिम से मतलब होता है हिमालय। अच्छा, यहाँ पे जो ये हिम आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, हिम का मतलब क्या होता है? हिमालय। और हिमालय में कौन रहते थे? शिव भगवान रहते थे ना। तो हिम से याद रखना हिमालय, और हिमालय में शिव भगवान रहते थे। शिव प्रताप शुक्ल जो है वो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश है, इसकी दो कैपिटल हैं, शिमला और धर्मशाला। जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है जो शीतकालीन, वो है आपकी धर्मशाला, और जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो है शिमला। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और आपकी धर्मशाला, और जो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन कैपिटल है वो धर्मशाला है, और जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो आपकी शिमला है। ठीक है, याद रखना। और इसके गवर्नर कौन बने हैं? श्री शिव प्रताप शुक्ल बने हैं। फिर आता है झारखंड, और झारखंड के नए गवर्नर बने हैं श्री सीपी राधाकृष्णन। कौन बने हैं? श्री सीपी राधाकृष्णन जो है वो झारखंड के नए गवर्नर बने हैं। झारखंड मतलब खंड, और खंड में कौन है? वो तो हमारे कौन है? राधा कृष्ण जी हैं। ठीक है, जो राधे कृष्ण है वो हर जगह खंड में है, तो झारखंड यानी खंड में श्री पी राधा कृष्णन है। ठीक है, और झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। ठीक है, झारखंड की कैपिटल है रांची, और यहाँ के नए गवर्नर बने श्री सीपी राधा कृष्णन। और यहाँ का जो फेमस फेस्टिवल होता है वो सरहुल होता है। कौन सा होता है? सरहुल होता है, भी याद रखना। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन है। ठीक है, झारखंड के नए गवर्नर हैं श्री सीपी राधाकृष्णन। यहाँ की कैपिटल है रांची, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है सरहुल, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हेमंत सोरेन है। फिर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? कर्नाटक के नए गवर्नर कौन बने हैं? श्री थावरचंद गहलोत। जो श्री थावरचंद गहलोत हैं वो कर्नाटक के नए गवर्नर बने हैं। कौन बने हैं कर्नाटक के नए गवर्नर? श्री थावरचंद गहलोत। ठीक है, थावरचंद गहलोत जी बने हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटक की कैपिटल जो बेंगलुरु से सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और यहाँ के नए गवर्नर बने हैं श्री थावरचंद गहलोत। वही जो कर्नाटक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है सिद्धारमैया। ये भी नए बने, तो ये भी याद रखना। और जो यहाँ का फेमस त्योहार है वो उगादी है, जिसे हम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। क्या है? उगादी, जिसे हम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो हैं, और कर्नाटक गवर्नर श्री थावरचंद गहलोत। उसके बाद आता है केरल। क्या आता है? केरल के नए गवर्नर बने हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। कौन बने हैं? श्री आरिफ मोहम्मद खान जो है वो केरल के नए गवर्नर बने हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वही केरल के बहुत ही फेमस नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम, जो कि वहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। और केरल के ही गवर्नर बने श्री आरिफ मोहम्मद खान। फिर आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की क्या बने हैं नए गवर्नर? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन बने मध्य प्रदेश के नए गवर्नर? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में माँ आ रहा है, मंगू में भी आ रहा है, तो ऐसा आता है मामा करके मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं श्री रमेश बैस। ठीक है, महान लोगों का जो बेस होता है वो पहले तैयार रहता है, इसलिए महाराष्ट्र के नए गवर्नर है श्री रमेश बैस। और महाराष्ट्र की कैपिटल को है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में इतना याद रखना। और फिर आता है मणिपुर। और मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं अनुसुईया उइके। कौन बने हैं मणिपुर के नए गवर्नर? अनुसुईया उइके बनी है मणिपुर की न्यू गवर्नर। मणिपुर काफ़ी चर्चा में है, तो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
फिर जो हमारा है मेघालय आता है, और मेघालय के नए गवर्नर बने हैं श्री फागू चौहान। कौन बने हैं? श्री फागू चौहान मेघालय के नए गवर्नर है। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और यहाँ के नए गवर्नर है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान जी हैं। उसके बाद आता है मिजोरम, और मिजोरम के हैं डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। कौन है? डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू हैं मिजोरम के नए गवर्नर। ठीक है, मिजोरम यानी कि रम गया है, और हरि की चरणों में तो रम जाता है ना हमारा ध्यान। तो मिजोरम के नए गवर्नर है डॉक्टर कम्भमपति हरिबाबू। ठीक है, और मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नागालैंड। क्या आता है? नागालैंड। और नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं श्री ला गणेशन। कौन बने हैं? श्री ला गणेशन जो है वो नागालैंड के गवर्नर बने हैं। नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, और नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं श्री ला गणेशन। नागालैंड, ठीक है, लैंड मतलब होता है भूमि, और भूमि में सबकी पूजा गणेश भगवान की सबसे पहले करते हैं ना, श्रीला गणेशन इसके गवर्नर हैं। फिर आता है उड़ीसा, और उड़ीसा के गवर्नर बने हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। कौन बने हैं उड़ीसा के नए गवर्नर? प्रोफेसर गणेशी लाल बने हैं उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के नए गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। तो श्रीला गणेशन और गणेशी लाल में कंफ्यूज मत होला। अगर श्रीला गणेशन की बात करें, ला गणेशन की बात करें, तो वो नागालैंड के हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि नाग जो होते हैं, लैंड मतलब भूमि होती है, और श्री गणेश करते हैं ना, श्री गणेश। ठीक है, श्री गणेश ज़्यादा है तो लैंड मतलब भूमि याद रखना, और उड़ीसा मतलब उड़ते रहते हैं, तो प्रोफेसर उड़ते हैं गणेशी लाल। ठीक है, प्रोफेसर गणेशी लाल ऐसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पंजाब। क्या आता है? पंजाब। और पंजाब के नए गवर्नर बने हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, श्री बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के नए गवर्नर बने हैं। पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जहाँ इसका हाई कोर्ट भी स्थित है, जो कि हरियाणा की भी कैपिटल है, और हरियाणा का भी हाई कोर्ट वहीं स्थित है। और श्री बनवारी लाल पुरोहित जो है वो पंजाब के नए गवर्नर बने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है आपका राजस्थान, और राजस्थान के नए गवर्नर बने हैं श्री कलराज मिश्र। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, से पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और यहाँ का सरिस्का टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है, और राजस्थान में काफ़ी किले हैं, काफ़ी दुर्ग हैं। ठीक है, उन सब के लिए वो फेमस है। और यहाँ हवा महल है, जल महल है, जयगढ़ पोर्ट है, नाहरगढ़ पोर्ट है, इन सबको भी याद रखना। और राजस्थान के नए गवर्नर बने श्री कलराज मिश्र। फिर उसके बाद आता है सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम के नए गवर्नर बने श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन बने हैं? श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो सिक्किम के नए गवर्नर बने हैं। सिक्किम मतलब पैसे, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो पैसे देते हैं, इसलिए सिक्किम गवर्नर है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। फिर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के नए गवर्नर बने हैं श्री आर एन रवि। कौन बने हैं? श्री आर एन रवि। रवि जो है वो तमिल मतलब मिलना, और फिर रवि। ठीक है, श्री आर एन रवि तमिलनाडु के नए गवर्नर हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है, यहाँ भरतनाट्यम किया जाता है। फिर आता है तेलंगाना, और तेलंगाना के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन बने हैं? डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो है वो तेलंगाना के नए गवर्नर बने हैं। ठीक है, ता से तेलंगाना, ता से तमिलिसाई सौंदरराजन, ऐसे याद करना। तेलंगाना के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। और यहाँ का फेमस फेस्टिवल है बथुकम्बा। ठीक है, उसके बाद आता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के नए गवर्नर बने हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। कौन बने हैं? श्री सत्यदेव नारायण आर्य। जब नारायण भगवान की पूजा करते हैं तो पूरी करते हैं, आदि तो नहीं करते हैं। तो सत्यदेव नारायण आर्य बने त्रिपुरा के नए मुख्य राज्यपाल। और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। ठीक है, अगरतला है, याद रखना। फिर आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की नई गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोगों को आनंद आ जाता है ना, तो उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और उत्तराखंड गया है वो है जबकि लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 है, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। और विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही लागू है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और कर्नाटक में। ठीक है, अभी याद रखना, महानाटक यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन विधान परिषद भी लागू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के नए गवर्नर बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन बने उत्तराखंड के नए गवर्नर? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, उत्तराखंड के नए गवर्नर बने। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, और यही हमारे उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर सी बी आनंद बोस। कौन बने हैं? डॉक्टर
डॉक्टर CB आनंद बोस जो है पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर बने हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की आप बात करें तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की गवर्नर है ममता बनर्जी, और यहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और यहाँ के नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर CB आनंद बोस। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी भारत के 28 राज्यों और उनकी कैपिटल और उनके चीफ मिनिस्टर के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और हमने जितने भी नए गवर्नर 2023 में बनाए गए हैं उन सबके बारे में बात की है। तो आपके कोई भी एग्जाम आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेट के एग्जाम में तो गवर्नर पूछे ही जाते हैं और आपकी कैपिटल भी पूछी जाती है। तो इसके बाद हम अपनी कैपिटल और चीफ मिनिस्टर उनका भी वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्विज डालते हैं, वो भी अटेंड किया कीजिए, जिससे आप एग्जाम में अपने बेटर कर सकें। और इसके अतिरिक्त हमारा जो पेट का हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप देखा कीजिए। अगर बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आके आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट सीनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी स्टूडेंट सीनिक अकेडमी के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और क्विज़ में डालती हूँ। और स्टूडेंट्स, ये थी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like it then like, subscribe and share. Thank you. Bye.